दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। रेलवे की वादा खिलाफी के विरोध में 7वें दिन भी जारी रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन। जी हां, रेलवे की वादा खिलाफी को लेकर 15 जनवरी से प्रारंभ किए गए क्रमिक धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन रहा। 7वें दिन गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक व मंत्री राजेंद्र मिश्रा, कांग्रेस नेत्री रीवा कविता पांडे, बनवारी लाल आदिवासी पूर्व विधायक अभिषेक तिवारी उनकी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान धरना प्रदर्शन में सभी ने किसानों के हित की बात कही और किसानों को अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि 15 जनवरी से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर गोविंदगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नौकरी दी जाए। लेकिन रेलवे द्वारा कुछ किसानों को नौकरी और मुआवजा दे दिया गया है, जबकि आधे से अधिक किसान मुआवजे और नौकरी से वंचित चल रहे हैं, जिसे लेकर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। से संबंधित ये आंदोलन है, प्रमुख रूप से बांसा और इस अंचल के जितने स्टेशंस पड़ रहे हैं वहाँ के वो तमाम सारे भूमि धारक जिन्होंने अपनी ज़मीन इस रेलवे पटरी को बिछाने के लिए दिया है, उनके बच्चों को नौकरी का आश्वासन मिला था, लिखित में भी और तरीके से कहा भी गया था। उसका पालन रेलवे नहीं कर पा रही है, इसलिए अब ये इन लोगों को आंदोलनरत होना पड़ा है, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के साथ आप कहां से कहां तक साथ चलेंगे? जहां तक ये चलेंगे वहां तक उनके साथ चलेंगे, इसमें कहां वहां कुछ नहीं है। जितना ये चलेंगे उतना, मैं तो अभी सुब्रत भाई बोल रहे थे तो वो बार बार आदरणीय लगा रहे थे, मुझे उसमें भी तकलीफ हो रही थी। जो हमारी ऐसी तैसी कर रहा हो, काहे का आदरणीय? तो आदरणीय फादरणीय कुछ नहीं है, सीधा संघर्ष, सीधी लड़ाई। और ये जो शांतिपूर्वक कहा है ना इन्होंने, शांतिपूर्वक एक सीमा तक शांतिपूर्वक होता है मामला। जब वो चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से, उसके पहले मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इनकी जो वाजिब मांग है, कब ये कहने गए थे कि आप हमारा ज़मीन ले रहे हैं तो हमारे बच्चे को नौकरी दीजिए? कब ये कहने गए थे? इन्होंने कभी नहीं कहा था, लेकिन नियम था सरकार का। सरकार ने ये मान के कि जिनकी ज़मीनें ली जा रही हैं उनको, बच्चों को कुछ न कुछ दिया जाएगा, और दिया गया। तो आधे को दे दिया जाए, आधे में नियम बदल दिया जाए, ये कौन सी सरकार है भाई? ये कैसी सरकार है? सरकार तो ऐसा है कि मुखिया ऐसा चाहिए, खान 501 और पालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सरकार तो ये होती है, ये सरकार थोड़ी होती है कि आधे को हमने दे दिया, आधे को देवे नहीं करेंगे। तो इसलिए इनका वाजिब आंदोलन है, और इस आंदोलन की लड़ाई में जैसा साथियों ने, राम गरीब जी ने, कविता जी ने और सुब्रत भाई ने कहा है, सब कोई मिलकर के युवाओं का एक समूह तैयार हो, जिनको मिलना है वो एक समूह तैयार करें और समूह तैयार करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, विषयांतरित मत होइए, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये विषय है केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार गूंगी है, बहरी है, सुनती नहीं है, ये किसान आंदोलन से पता लग गया है। अभी कह रहे थे साथी कि हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है, उसके बाद सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार ये अनुरोध करके जा रहा हूँ कि इस लड़ाई को कह देने भर से ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। इसमें सब कुछ आपको अर्पित करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा, तब आगे चल करके इसमें निश्चित रूप से इसका एक रास्ता बनेगा। और जब तक ना बने, जैसा आपने कहा, तब तक ये लड़ाई। रेलवे ने बांसा गांव सहित रीवा से लेकर सिगरौली तक कई हजार लोगों की ज़मीन एक्वायर की थी और ये कहा था कि हम ज़मीन लेंगे और उसके बदले में हम आपको नौकरी देंगे। तो आज तक 1605 लोगों को नौकरी हुई और उसके बाद आप नौकरी नहीं मिली। तो ये लोग यहाँ पर अनशन में बैठे हैं और हम इनका समर्थन करने आए हैं। और केंद्र सरकार का ये विषय है, केंद्र सरकार को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए।
91 गांव तो सिगरौली में है। रीवा से लेके बांसा तक लगभग 5000 किसान इससे प्रभावित है। धन धर्म दोनों गया, जमीन भी गई, नौकरी भी नहीं मिली। तो यदि कोई अपनी जायज और वाजिब मांग करता है तो उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। यहाँ गरीब किसान बैठे हुए हैं और उनकी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। और उसके पहले कि यहाँ पर रेलवे लाइन चालू हो, यदि सरकार के पास इतना फंड और बजट है कि वह रेलवे लाइन चालू कर सकता है, रेलवे पटरी बिछा सकता है और तमाम संरचनात्मक व्यवस्था हो सकती है, तो किसान को नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये मुझे प्रणाम। आंदोलन जो है ये अधिकार का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये सार्वजनिक अधिकार का आंदोलन है। इसी आंदोलन के तहत तो देश आजाद हुआ है और सत्याग्रह के माध्यम से जिन्होंने रास्ता तैयार किया है, हम इनके सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर के और इनके मंजिल को इंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर ये थक जाते हैं, अब पुलिस के लोग इनको गिरफ्तार करते हैं और इनके मारते हैं, ये मर जाते हैं, तो इनकी लाशों के अवशेषों को रख करके जब तक इनके वारिसदारों को मुआवजा नौकरी नहीं मिलेगी तब तक रेलवे लाइन इधर से नहीं गुजरेगी। किसान आंदोलन ये रेलवे के लिए हो रहा है। आप देख रहे हैं भूमि का अधिग्रहण कब हुआ होगा, सोचिए। स्टेशन बन गया, पटरियां हो गई और हमारे यहाँ के राजनेता, हमारे यहाँ के माननीय रीवा विधायक जी, सांसद जी, रेल प्रशासन अब रेल चलाने की बात कहने लगा, लेकिन किसानों के बच्चों को रोजगार देना भूल गया। रेल के लिए बजट है, रेल लाइन के लिए बजट है, लेकिन किसानों के बच्चों को रोजगार देने के लिए वो भी ट्रैक मैन की नौकरी। आप सोच सकते हैं इंजीनियरिंग किए लड़के हमारे यहाँ के ट्रैक मैन की नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी देने से आप मुकर रहा है। लगातार आंदोलन किसानों ने किया, रेलवे मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि विस्थापित परिवार के बच्चों को रोजगार मिलेगा। कुछ को रोजगार मिला, कुछ को रोजगार नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्रालय ने कह दिया कि 2019 के बाद जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। लेकिन भैया 2019 से पहले ये योजना कब बनी? हम किसानों की मांग है जब से योजना बनी है तब से लागू किया जाए। रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन की योजना जब बनी है, जब से शिलान्यास हुआ है, एक एक बच्चे को सतना, रीवा, पन्ना, सीधी सिगरौली सबको रोजगार दिया जाए। ये कोई एहसान सरकार नहीं कर रही है या कि फिर हम किसानों की जमीनों को वापस कर दें।